नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लाउड किचन किस प्रकार से रन करता है। अगर आप स्विगी ज़ोमैटो पे काम करना चाहते हैं, अपने घर से, अपनी दुकान से, अपने रेस्टोरेंट से या किसी भी प्रकार के फूड बिजनेस से आप एक क्लाउड किचन रन करना चाहते हैं, तो ये पूरे प्रोसेस को समझने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो के अंदर 3 लोग इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आप अपने आप को ऑनर बोल सकते हैं, अपने आप को फाउंडर बोल सकते हैं। दूसरे होते हैं हमारे यहाँ पे एग्रीगेटर्स। एग्रीगेटर से मतलब है स्विगी हो गया, ज़ोमैटो हो गया, और आपके अभी जैसे मैजिक पिन है, डॉट पे है, कई सारे नए नए प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं और आते ही रहेंगे। तीसरे यहाँ पे होते हैं कस्टमर। तो तीनों को समझना या पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो मैं आपको बता दूँ, मैं एक प्रोफेशनली शेफ़ हूँ और 2019 से मैं हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ। 2019 से मतलब कि आप बोल सकते हैं कोरोना से पहले से मेरी जो क्लाउड किचन की वीडियोस हैं, मेरे खुद के भी क्लाउड किचन हैं, उनके बारे में आपको कभी फिर से बताएंगे। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे आ ही चुके हैं तो मेरी प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। मेरी क्लाउड किचन की प्लेलिस्ट है, मेरी फूड बिज़नेस की प्लेलिस्ट है, मेरे रेस्टोरेंट की प्लेलिस्ट है, आप उन्हें जाके देखिएगा। आपको बहुत सारा ढेर सारा ज्ञान मिल जाएगा। 250 से भी ज़्यादा, अगर आप बोल सकते हैं 250 प्लस से ज़्यादा वीडियोस हैं जो कि स्पेशली क्लाउड किचन के लिए मैंने बनाई हैं, जो कि मेरे ही एक्सपीरियंस पे बेस है, क्योंकि ऑलरेडी मैं चीज़ें रन कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं किसी भी प्रकार का डिजिटल मार्केटिंग वाला नहीं हूँ। मैं जो भी बताता हूँ, मैं एक प्रोफेशनली आप बोल सकते हैं कि मैं इसी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने गूगल के लिए काम किया है, मैंने कतर एयरवेज़ के लिए काम किया है, मैंने कई सारे बड़े बड़े होटल्स के लिए काम किया है। मेरी जो लास्ट पोजीशन थी वो थी प्रोडक्ट डेवलपमेंट शेफ, और मेरे अंडर लगभग 8 से 10 यूनिट आती थी। तो ये सारा मेरा बैकग्राउंड है। बाकी आप मुझे लिंक्डइन पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको मेरी पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी। बाकी इसके अलावा मेरे खुद के मेंटरशिप के मैं प्रोग्राम्स चलाता हूँ, जो कि आप ले सकते हैं, जिसमें कि मैं पर्सनल क्लासेस से आपको सारी चीज़ें सिखाता हूँ। फिर से बता दूँ, आई एम नॉट अ डिजिटल मार्केटर, और जो मुझे पहले से देख रहे हैं, मैं वो समझ पा रहे होंगे बार बार मैं यहाँ ये डिजिटल मार्केटिंग सब का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ। तो चलिए, अब यहाँ पे हमारा है, जैसे कि मैंने बताया किस प्रकार से रन करता है। सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला, हम इसमें फाउंडर हैं या फिर ऑनर हैं। ऑनर अपना कोई भी बिज़नेस, स्पेशली फूड का, चाहे घर से है, उसकी दुकान है, वो स्विगी ज़ोमैटो पे लिस्ट करता है। अब यहाँ पे अगर आप घर से भी कर रहे हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या होता है, आपको एक डिजिटल, आप बोल सकते हैं अपनी एक रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन हम लोग बोलते हैं, वो तैयार करना पड़ता है। और उसके बाद उसको आपको स्विगी ज़ोमैटो या बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके प्लेटफॉर्म पे जाके रजिस्टर करवाना पड़ता है। आपको यहाँ पे अपना मेन्यू क्रिएट करना होगा। कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे कि फसाई लाइसेंस हो गया, जीएसटी नंबर हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें, आपकी बैंक की डिटेल, ये सारी की सारी चीज़ें आपके जो सेटअप के अंदर आती है, आपके किचन सेटअप के अंदर आती है, जो कि आप वर्चुअली करते हो। फिजिकली तो आपको ये सारा कुछ करना ही होता है। उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें आप ले जाके देते हो स्विगी और ज़ोमैटो को, जो आपके लिए एक शॉप रेडी कर देता है, एक रेस्टोरेंट रेडी कर देता है उनके प्लेटफॉर्म पे। अब जब उनके प्लेटफॉर्म पे आपका रेस्टोरेंट विजिबल हो जाता है, तो वो आपसे कुछ कमीशंस लेता है। अगर रेस्टोरेंट जो आपका रेस्टोरेंट है उस पर कस्टमर आके विज़िट कर रहे हैं, विज़िट करने का पैसा नहीं होता। अगर कस्टमर आपसे कुछ खरीद रहे हैं, कुछ कमीशंस होते हैं, लगभग आप 30% यहाँ पे कमीशन लगा सकते हैं। इसके अलावा इनकी और भी कई सारी सर्विसेज होती है, जिसमें कि ये आपकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आपके प्रोडक्ट को कस्टमर को बार बार दिखाते हैं, उन्हें प्रोवोक करते हैं कि वो ये सारी चीज़ें खरीदें। इसके बाद इसमें तीसरा आते हैं कस्टमर। जैसे कि कोरोना है, लोग बाहर नहीं निकलना चाहते, तो कस्टमर भी वर्चुअली अच्छी चीज़ें खरीदना चाहता है। वो भी चाहता है कि भाई वो नया खाना खाए, नए रेस्टोरेंट पे जाए, पर वो अभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वर्चुअली जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, स्विगी ज़ोमैटो जैसे मैंने बोला, वहाँ पे कस्टमर आपके रेस्टोरेंट को देखता है। आपने जो भी अपनी दुकान वहाँ पे सजा के रखी है, अच्छी अच्छी फ़ोटो है, अच्छी अच्छी पिक्चर है, खाने के प्राइस अच्छे हैं, तो वहाँ से उनका मन ललचाता है और उसके बाद वो आपके खाने को ख़रीदता है। जब कस्टमर आपके खाने को ख़रीदता है तो वो कुछ पेमेंट्स करता है, कुछ डिशेस को सिलेक्ट करता है। उसके बाद जो नोटिफिकेशन वो आपके पास जाता है और आपको वहाँ पे उनके ऑर्डर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे कि मोबाइल में कोई रिंग आ रही है, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। आप जब उनके ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हो, इसका मतलब होता है कि आपने उनका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद आप खाने को प्रिपेयर करने लग जाते हो। आप खाना प्रिपेयर करते हो, जो भी आपने अपने लिए लिमिट रखी है उसमें टाइम प्रिपरेशन की। और जब आपका खाना रेडी हो जाता है तो आप उसके अंदर ही बटन आता है आपके जो पूरे ऐप के अंदर, स्विगी ज़ोमैटो के ऐप के अंदर, कि भाई खाना मेरा प्रिपेयर हो गया है,
फिर जो स्विगी और जोमेटो का डिलीवरी का जो बॉय होता है वो आपके पास आता है, वो आपके खाने को लेता है और कस्टमर को दे देता है। यहाँ पे किसी प्रकार का मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं होता है, वो सारा ऑनलाइन होता है। कस्टमर कभी भी आपको पैसा नहीं देता है। यहाँ पे जो कस्टमर है वो अपने किसी भी, चाहे यूपीआई, बैंक, पेटीएम, गूगल पे, किसी की भी सहायता से वो सारी के सारे पेमेंट्स सीधा स्विगी जोमेटो करता है। और जो वीकली पेमेंट्स फिर आपको होती है, आप चाहे तो वीकली, मंथली, आपके ऊपर है, वो सारी पेमेंट स्विगी जोमेटो से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल ये जो क्लाउड किचन का जो फंक्शन है काम करता है। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही ईजी है, कोई आपको ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा कुछ बताने को आई थिंक है भी नहीं। सिंपल चीज़ें हैं, ईजिली समझ आती हैं। और आप अगर पुरानी मेरी वीडियोस को देख लेंगे, प्लेलिस्ट्स को देख लेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ जाएंगी। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में नीचे लिखिएगा, या आप भी प्लान कर रहे हैं क्लाउड किचन खोलना तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पर्सनल कोचिंग के प्रोग्राम आप उन्हें ले सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।